हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, पहले तो मैं सभी देशवासियों को और अपने प्यारे भाइयों और बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं दोस्तों जो होली है आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। दोस्तों अच्छे से होली खेलिए, ठीक है ना। गुलाल लगाइए, रंग का कतई भी यूज मत करिए और एंजॉय करिए दोस्तों। और आप सभी लोगों को एक बार मैं फिर होली की शुभकामनाएं देता हूं और जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी दोस्तों वो प्रमुख अनुच्छेद को लेकर होगी, जिसमें से कुछ मैंने अनुच्छेद आपको बता दिए हुए थे, यानी 214 तक के अनुच्छेद दोस्तों मैंने आपको बता दिए हुए थे। और आज की दोस्तों जो क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसी के आगे से क्लास शुरू होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर। तो अगला दोस्तों आपका अनुच्छेद है दोस्तों आर्टिकल 216। 216 में दोस्तों क्या कहा गया है? हाई कोर्ट का गठन। 216 में दोस्तों बताया गया हाई कोर्ट का गठन, ठीक है ना दोस्तों, यानी हाई कोर्ट का गठन। जो दोस्तों अनुच्छेद आपका 216 है इसमें एससी मतलब दोस्तों हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 216 में। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें अनुच्छेद 217, इसमें दोस्तों बताया गया है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है ना दोस्तों। यानी जो अनुच्छेद 217 है दोस्तों इसमें बताया गया है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और इसका क्या क्या प्रावधान होता है, नियुक्ति कौन करता है। और ये दोस्तों जो बात कही गई अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 217 में बात बोली गई है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 219 है दोस्तों, इसमें बताया गया है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रावधान किया गया, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद दोस्तों 216 में हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। और इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 219 इसमें बताया गया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और शपथ का क्या क्या प्रावधान है और शपथ किसके द्वारा की जाती है। मैंने सब पढ़ाया हुआ है दोस्तों और अभी मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को लेकर बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद है आपका 226। 226 में दोस्तों बताया गया है हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। रिट जारी करने की शक्ति, ठीक है ना दोस्तों। यानी हाई कोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति। और ये दोस्तों अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 226। और मैंने रिट के बारे में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छे से बताया हुआ है हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति को लेकर, ठीक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला आपका जो आर्टिकल है, अगले आर्टिकल की दोस्तों बात करें तो अगला आपका आर्टिकल है 243। 243 दोस्तों क्या कहता है? 43 में बताया गया ग्राम पंचायत की परिभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत आता है ग्राम पंचायत की परिभाषा। ये दोस्तों आपका आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 243। और इसमें दोस्तों क्या बताया गया? ग्राम पंचायत की परिभाषा को लेकर, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला दोस्तों एक बार देख लेते हैं 216 जो अनुच्छेद है इसमें हाई कोर्ट का गठन के बारे में बताया है। अनुच्छेद 217 दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 243 दोस्तों ग्राम पंचायत की परिभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो आर्टिकल है बहुत आता है आपके एग्जाम में।
243 दोस्तों आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। बहुत दोस्तों ये पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें, इसके बाद दोस्तों अगला अगर बात की जाए 243 के बाद दोस्तों अगर बात करें अगला जो अनुच्छेद है वो बात की जाए 280 को लेकर। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 280 है पीसीएस वालों का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। अनुच्छेद 280 में क्या कहा गया है, तो दोस्तों वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद 280 दोस्तों किसके बारे में बताया गया है, वित्त आयोग के बारे में। दोस्तों ये पीसीएस वालों का दोस्तों फेवरेट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग के बारे में बहुत आता है दोस्तों ये वित्त आयोग, अनुच्छेद 280। और इसके बाद दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में आता है पीसीएस के प्री के एग्जाम में 312 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आर्टिकल है। और दोस्तों इसके बारे में बताया गया अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और खासतौर पीसीएस का जो एग्जाम होता है प्री का, उनका दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन है 312 अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा, और बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो इन दोनों आर्टिकल पर दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दोस्तों बहुत सवाल आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें अनुच्छेद 320, तो इसमें दोस्तों बात की गई लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में। लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में, लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताया गया है, यानी लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं और कैसे दोस्तों ये लोग कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 320 दोस्तों लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे से आप लोग दोस्तों रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद दोस्तों 324 की अगर बात की जाए, 324 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी है इसमें दोस्तों बताया गया निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग यानी चुनाव वाला सिस्टम दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कुछ आर्टिकल दोस्तों, एक 280 आप लोग ध्यान रखिएगा, 312 बहुत पूछा जाता है और निर्वाचन आयोग इधर। और दोस्तों इसके बाद ये ग्राम पंचायत की परिभाषा, ठीक है ना, बहुत आते हैं दोस्तों, जिसमें से ये 3 आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये 2 पीसीएस प्री वालों का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है, यानी फेवरेट ये आर्टिकल है, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग तैयार करके रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें अनुच्छेद 330 में दोस्तों क्या बताया गया है, जरा देखिएगा। लोकसभा में एससी और एसटी के स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में एससी व एसटी के स्थानों का आरक्षण, स्थानों का आरक्षण, ठीक है ना दोस्तों। इसके बारे में ये बताया गया। अनुच्छेद दोस्तों जो 330 है, बताया कहा ये गया है कि लोकसभा में एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, इनके स्थानों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। और ये दोस्तों आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 330, इसके बारे में बताया गया। इसके बाद दोस्तों बात की जाए 331 में, 331 दोस्तों क्या था, तो ये दोस्तों था लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, यानी लोकसभा में पहले राष्ट्रपति दोस्तों कितने 2 सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन दोस्तों मनोनीत करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत ये एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है दोस्तों ये क्या समाप्त कर दिया गया है, अब नहीं रहा। पहले की ये दोस्तों बात है, तो मैंने वही आपको आर्टिकल लिखाया हुआ है, जो 104वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उसमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान को क्या समाप्त कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों
अनुच्छेद 232 की अगर बात की जाए, 332 की दोस्तों अगर बात की जाए, तो इसमें दोस्तों बताया गया है राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के स्थानों का आरक्षण। इसमें दोस्तों बताया गया राज्य विधानसभा में एससी व एसटी के स्थानों का आरक्षण, ठीक है ना दोस्तों, एसटी व एसटी के स्थानों का आरक्षण। यानी जो राज्य की विधानसभा है दोस्तों, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। और ये दोस्तों आर्टिकल आपका कौन सा है? अनुच्छेद 332 है, ठीक है ना। 331 में दोस्तों लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व की बात की गई है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इस एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया, 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताया गया, 312 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसीएस प्री फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं, अक्सर आता रहता है एग्जाम में। इसके बाद 280 दोस्तों वित्त आयोग के बारे में बताया गया हुआ है, 243 ग्राम पंचायतों की परिभाषा, 226 हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ, 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, 216 दोस्तों हाई कोर्ट का क्या गठन। तो ये दोस्तों कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे दोस्तों मैंने सारे करवा दिए हुए हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर बात करेंगे। कल की क्लास दोस्तों इसी पर होगी, तो पहले तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करें दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों सभी लोग। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कल की जो क्लास होगी वो दोस्तों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को लेकर होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों एक बार मैं फिर पूरे देशवासियों और अपने प्यारे भाइयों और बहनों को होली की शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों, और आपका जीवन आनंदमय हो। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद।